Hi everyone, welcome back to Pathfinder. My name is Nidhi. I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। देखिए होता क्या है भाई, हम सब जानते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होते हैं, है ना। भारत कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई देश उसको इंपोर्ट कर रहा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और भारत के ट्रेड के बीच में क्या फिलहाल हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ सेफगार्ड मेजर्स लगाए हैं ऑन सम स्टील प्रोडक्ट्स जो कि यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करता है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी क्वांटिटी में स्टील प्रोडक्ट जो हैं वो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब आप कुछ एडिशनल सेफगार्ड मेजर्स ले लेंगे, और वो सेफगार्ड मेजर्स जनरली इसलिए लिए जाते हैं कि वो जो देश है जहाँ पर जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है उसको अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बचानी है, डोमेस्टिक मार्केट को बेसिकली सेफगार्ड करने के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन इसका प्रभाव जो एक्सपोर्ट कर रही है कंट्री उस पर भी आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट उसके रिड्यूस हो जाएंगे या उसको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे जो प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। यस, ऐसे में अकॉर्डिंग टू WTO, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो अग्रीमेंट होता है, उसके आधार पर भारत के पास ऑप्शन है कि वो हिट बैक कर सकता है यूरोपियन यूनियन के टेरिफ्स पर विद रिटेलिएटरी कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा किया जा चुका है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हुआ एग्जैक्टली ये है कि यूरोपियन यूनियन ने एक्सटेंड कर दिया है सेफगार्ड ड्यूटीज को कुछ स्टील इंपोर्ट्स पर, जो कि इस महीने एक्सपायर होने वाला था, मतलब खत्म होने वाले थे। सेफगार्ड ड्यूटीज जो थी इनको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है फॉर नेक्स्ट 2 years, यानी 2026 तक। ये दूसरा एक्सटेंशन है इन सेफगार्ड्स का, जो कि लिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ द टैरिफ रेट कोटा, जो पहली बार इंपोज किया गया था 2018 में। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं टू सेफगार्ड द मेजर्स, दे आर टू एंटर इनटू फोर्स ऑन July 1st, 2024, मतलब अगले महीने से ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे, दे विल कम इनटू फोर्स। यहाँ पर भारत उन देशों में से है जो कि प्रभावित हो रहा है इस मेजर की वजह से, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इन स्टील एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन। भाई हमारे यहाँ से सही क्वांटिटी में स्टील एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन, तो हमें प्रभावित करेगा ही ये डिसीजन। यहाँ 2023-24 में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया का आयरन और स्टील जो है एंड उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए गए हैं यूरोपियन यूनियन को, वो इंक्रीज हो गए हैं टू $6.64 बिलियन फ्रॉम $6.1 बिलियन इन 22-23। तो बढ़ा है ना एक्सपोर्ट हमारा, तो नुकसान होगा अगर ये मेजर्स कंटिन्यू किए जाएंगे, अगले 2 साल तक और लाए जाएंगे। तो यहाँ पर भारत और भारत के साथ और भी जो देश हैं उन्होंने पहले भी कंसर्न्स उठाए थे विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कहा गया था कि यूरोपियन यूनियन क्यों एक्सटेंड कर रहा है सेफगार्ड ड्यूटीज को ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स टिल 2026। तो पहले भी इस चीज़ को लेकर डिस्कशंस या चिंताएं जताई जा चुकी हैं बाकी देशों के द्वारा। अब रिसेंटली ये हुआ है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है दोनों ही एक कंसेंसस पर नहीं पहुंची हैं ऑन स्टील एट दी WTO। ये हुआ था कि डिस्कशन किए जाएंगे कि भाई आपस में बातचीत से कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन इंडिया और यूरोपियन यूनियन दे हैव फेल्ड टू रीच एन अग्रीमेंट एट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द कंसेशंस, जो ब्लॉक ऑफर कर सकता है भारत को टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ड्यूटीज इट लेवीज ऑन सम स्टील इंपोर्ट्स। भैया आपसी सहमति से था कि कुछ कंसेशंस दे दो ताकि इसका इम्पैक्ट ना आए भारत पर, वो नहीं हो पाया है। नाउ इसके बदले में भारत के पास ये ऑप्शन है कि भारत प्रपोज कर सकता है रिटेलिएटरी कस्टम ड्यूटीज अंडर द WTO नॉर्म्स। ये WTO की नॉर्म्स में ही है कि अगर दोनों पार्टीज में कंसेंसस नहीं बनता है तो एक पार्टी जो है जो इससे प्रभावित हो रही है वो रिटेलिएटरी कस्टम ड्यूटीज इंपोज कर सकती है ऑन गुड्स इंपोर्टेड ऑफ अ सर्टेन वैल्यू फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। एक पर्टिकुलर वैल्यू के जो गुड्स होंगे जो इंपोर्ट हो रहे होंगे भारत में यूरोपियन यूनियन से, उस पर ये ड्यूटी लगाई जा सकती है। नाउ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही पार्टीज फेल हो गई हैं टू रीच अ कंसेंसस। अब अगर हम स्टील एक्सपोर्ट्स की बात करें इंडिया की अप्रैल-जनवरी 2024 तक, तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का शेयर इन एक्सपोर्ट्स इज 47%। तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, और इसीलिए डिसीजन लिया जा रहा है कि रिटेलिएटरी कस्टम ड्यूटीज यहाँ पर अब शायद यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट्स पर लगाई जाएंगी। ना ये जो यूरोपियन यूनियन के जो मेजर्स हैं ये बेसिकली जो वर्ल्ड का जो ट्रेड रूल्स हैं, ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं, उनके साथ भी इनकंसिस्टेंट है, उनके अकॉर्डिंग भी नहीं है। यहाँ पर
भारत और यूरोपियन यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बायलैटरल कंसल्टेशंस भी हुई हैं इस इशू पर इस महीने के शुरुआत में, लेकिन दोनों साइड्स ने कोई भी कंसेंसस यहाँ पर नहीं अचीव किया था। और अब भारत क्या कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूटीज लगा सकता है इन गुड्स पर जो कि यूरोपियन यूनियन से भारत आ रहे हैं। नाउ एज पर दी WTO रूल्स, हमें रूल्स भी तो जानने हैं, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स कर रहे हैं ना। अगर ये एग्रीमेंट नहीं पहुंचता है ऑन दी कॉम्पनसेशन इन 30 डेज ऑफ द कंसल्टेशन, इंडिया के पास राइट्स हैं कि वो सस्पेंड कर सकते हैं जो भी कंसेशंस हैं या कोई भी ऑब्लिगेशंस जो हैं जो कि सब्सटैंशियली इक्विवेलेंट हैं टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मेजर्स अंडर WTO's अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन ट्रेड, या फिर कोई और राइट जो अवेलेबल है अंडर GATT 1994 एंड अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स, तो सस्पेंड कर सकता है भारत, ये रूल्स कहते हैं। यहाँ पर अगर हम GATT की बात करें, विच जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, ये क्या है? एक तरह से एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसको सुपरसीड किया था WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1994 में। ये बेसिकली करता क्या है, ये जो भी बैरियर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड में उनको मिनिमाइज करता है बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग कोटास, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज। ये बेसिकली इस अग्रीमेंट के तहत किया जाता है। 2019 में भारत ने कंसल्टेशंस की थी, डिसीजन लिए गए थे, मतलब 2018 में पहली बार लगाए थे सेफगार्ड्स, तो 2019 में भी कंसल्टेशंस हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ अंडर द एजेस ऑफ WTO अगेंस्ट द मूव जो यूरोपियन यूनियन ले रहा था कि वो सेफगार्ड ड्यूटीज इंपोज करना चाहता है सर्टन स्टील प्रोडक्ट्स पर। और ये सारी कंसल्टेशन जो की गई थी अंडर WTO's अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड की गई थी, जो WTO का अग्रीमेंट है उसके अंदर। नाउ ये बेसिकली अग्रीमेंट क्या है, तो WTO रूल्स सेट करते हैं इस अग्रीमेंट को, जहां पर जो भी WTO मेंबर कंट्रीज हैं, देखिए भारत भी WTO मेंबर कंट्री है सिंस 1995 जब से इसने GATT को सुपरसीड किया था। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी WTO कंट्री है, मेंबर कंट्री है, उसको इन्वेस्टिगेशन की करनी चाहिए पहले बिफोर दे अप्लाई अ सेफगार्ड मेजर, और उनको एक फॉर्मल डिटर्मिनेशन लेना होता है कि जो इंपोर्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स के, उनको बताना होगा कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं ये सिग्निफिकेंटली थ्रेटन कर रहे हैं या इम्पेयर कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, मतलब उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, इसलिए डिसीजन लिया जा रहा है और ये फॉर्मली बताना होता है, जिसके बाद ये सेफगार्ड जो मेजर्स हैं लिए जा सकते हैं किसी भी देश के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2021 में भी भारत ने प्रपोज किया था कि वो इम्पोज करेगा एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज वर्थ 292 मिलियन रुपीस ऑन सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी EU इन रिटेलिएशन, मतलब 2021 में भी किया जा चुका है। इसके अलावा UK के साथ भी ऐसा हो चुका है। 2022 में भारत ने प्रपोज किए थे एडिशनल कस्टम ड्यूटीज ऑफ 15%, मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी थी 15% की कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ 22 प्रोडक्ट, जिसमें विस्की, चीज और डीजल इंजन पार्ट्स थे जो कि UK से आ रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन ने डिसीजन लिया था टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टील प्रोडक्ट्स। तो पहले भारत ऐसे डिसीजन ले चुका है और ऐसा फिर से किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है। फिलहाल तो इंडिया पर इसका इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नाउ WTO के अगर बारे में बात करें तो WTO एक जेनेवा बेस्ड 164 मेंबर ग्लोबल बॉडी है जो कि रूल्स और नॉर्म्स फ्रेम करती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर, मतलब ट्रेड को लेकर, साथ साथ एजुकेट भी करती है ट्रेड डिस्प्यूट जो भी मेंबर कंट्रीज के बीच में होते हैं। एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंडिया जो है, ऑलरेडी वी नो दैट वी आर नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद EU, ताकि हम अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत का जो एक्सपोर्ट है टू यूरोपियन यूनियन, इट रोज अबाउट 1.5%, 1.5% की बढ़ोतरी हुई है टू $76 बिलियन इन 23-24। वहीं अगर हम इम्पोर्ट्स की बात करें तो इट हैज डिप्ड बाय 3% टू $59.38 बिलियन इन 23-24। तो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। अब यहाँ पर ऐसा कुछ होगा तो दिक्कत होगी। अब क्या इसमें टैरिफ लगाए जाएंगे, क्या एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी, कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो जो आपस में जो नेगोशिएशंस होनी थी उसके बारे में न्यूज़ ये है कि वो फेल हो गई हैं, वो कहीं भी कंसेशन या एक तरह से कंसेंसस यहाँ पर नहीं आया है दोनों ही पार्टीज के बीच में, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में। चलिए, बिफोर वी एंड, अनअकैडमी लर्नर शाइन इन UPSC CSE 2023 वंस अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है GS का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है मंथली मैगजीन के साथ,
रेगुलर इंटरेक्शन आपका होता है एजुकेटर्स के साथ। 40 से ज़्यादा आपको सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, साथ साथ वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिल रही है। आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स, जो कि दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। दीज आर दी बैच स्टार्ट डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या सेंटर विजिट कर सकते हैं। साथ ही यूपी में भी एक सेंटर है हमारा सिविल लाइंस प्रयागराज में, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हैं हमारी यूपीएससी सीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी। तो यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें तो आप जाकर इन सेंटर में हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी और एडिशनल जानकारी के लिए। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.